तो जय श्री महाकाल साथियों, आज श्रावण मास का जो है अंतिम सोमवार है और सभी भक्तों ने जो है महाकाल के भक्तों ने जब भगवान महाकाल को जल चढ़ाया होगा, पूजा आराधना की होगी। तो मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि जिन भी भक्तों ने आपका जलाभिषेक किया है, आपकी पूजा अर्चना की है, आपके लिए उपवास किया है, उनकी प्रार्थना उनकी आराधना हमेशा सफल करें। तो जय ओम नमः शिवायस्तु निरामयाय नमः शिवायस्तु मनोमयाय नमः शिवायस्तु सुरार्चिताय तुभ्यं सदा भक्तकृपापराय नमो भवायस्तु भवोद्भवाय नमस्तु ते ध्वस्तमनोभवाय नमस्तु ते गूढमहाव्रताय नमस्तु ते महागहनाश्रयाय नमस्तु सर्वाय नमः शिवाय नमस्तु सिद्धाय पुरातनाय नमस्तु कालाय नमः कालाय नमस्तु ते कालकालातिगाय नमो निसर्गात्मकभूतिकाय नमस्तु त्वं मे योक्षमहिर्दिकाय नमः शरणाय नमो अगुणाय नमस्तु ते भीमगुणानुगाय नमस्तु ते नानाभुवनाधिकृते नमस्तु भक्ताभिमतो प्रदात्रे नमस्तु कर्मप्रसावधात्रे नमः सदा ते भवनः सुकोत्रे अनन्तरूपाय सदैव तुभ्यमसहयोकोपाय सदैव तुभ्यम् अमेयमानाय नमस्तुभ्यं वृषेन्द्राय नमस्तुभ्यं नमः प्रसिद्धाय महोषधाय नमस्तुते व्याधिगणापहाय चराचरायात विचराय कुमारनाथाय नमः शिवाय ममेश भूतेश महेश्वरो असि कामेश वागीश बलेश धीश क्रोधेश महेश परापरेश नमस्तु मोक्षेश गुहाश्रयेश। जय श्री महाकाल। दोस्तों, तो आज मैं जो हूँ आप लोगों के सामने जो हूँ जो भगवान शिव और माता पार्वती के जो है मंदराचल पर निवास और वहां पर जो है निवास करते करते जो है मधु और कैटभ दैत्य की संहार के विषय में जो हूँ, कालिका रूप उत्पत्ति के बारे में जो हूँ कथा रखूंगा। तो साथियों, एक बार जो है मंदराचल ने जो है भगवान शिव की तपस्या की, भगवान महाकाल की तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के मंदराचल की तपस्या को स्वीकार किया और मंदराचल ने वरदान मांगा था कि
हे महाकाल, हे शिव जो है, आप मेरे यहाँ माता पार्वती सहित पूरे परिवार सहित क्या करें, निवास करें। तो भगवान शिव ने जो है मंदराचल की प्रार्थना को सुन करके जो है मंदराचल पर निवास किया। और जब भगवान शिव और माँ पार्वती ने जो है मंदराचल पर निवास किया, तो उस समय क्या हो रहा था, जो असुर शुंभ निशुंभ जो थे, भगवान वो ब्रह्म, तो उसी समय जो है वहां पर शुंभ और निशुंभ राक्षस ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। और वो जो है तपस्या करते करते जो है ब्रह्मा जी उन पर जो है प्रसन्न हो गए, और उन्होंने जो है ब्रह्मा जी से जो है अवध्य, जो कोई उनका वध न कर सके, उसका वरदान प्राप्त कर लिया। परंतु वहां पर ब्रह्मा जी ने उनसे एक जो है, ब्रह्मा जी ने उनसे एक बात कही कि अगर तुम आदि शक्ति से उत्पन्न जो है, आदि शक्ति से उत्पन्न कन्या को पाने की अभिलाषा नहीं रखेंगे, तो तुम अवध्य रहेंगे। और अगर तुमने मां जगदम्बा के अंश से उत्पन्न हुई कन्या को पाने का लोभ किया, जब तुम उस पे मोहित हुए, तो तुम्हारा वध जो है जगदम्बा के द्वारा ही होगा। और इस प्रकार से जब शुंभ और निशुंभ को जो है वरदान ब्रह्मा जी से मिल गया, तो वो क्या होने लगे, अत्याचारी होने लग गए, अभिमानी हो गए। और उन्होंने क्या कर दिया, देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अब जब देवताओं पर आक्रमण कर दिया, तो उन्होंने स्वर्ग पर जो है इंद्रासन पर, इंद्र के आसन पर, इंद्र के सिंहासन पर जो है कब्जा कर लिया, और देवताओं को जो है प्रताड़ित करने लग गए। और धर्म का नाश करने लग गए। जो धर्म कर्म करते थे उनको प्रताड़ित करने लग गए, उनको मारने लग गए। अब सब देवता जो है दुखी होकर के भगवान शिव के शरण में चले जाते हैं। अब जब भगवान शिव की शरण में जाते हैं, तो भगवान शिव जो है उनको समझा करके वापस भेज देते हैं कि हे देवताओं, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा, तुम अपने अपने स्थानों पे चले जाओ। अब यहाँ शुंभ निशुंभ का वध कहाँ होना था, माँ आदिशक्ति जगदम्बा के हाथों होना था। तो इधर अब भगवान महाकाल अपनी माया रचते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे अब जो है देवताओं की रक्षा के लिए जो है पार्वती को क्रोधित करना होगा। तो भगवान महाकाल अपना जाल जो है माया जाल फैला देते हैं, और इधर जो है पार्वती को क्रोधित कर देते हैं। अब पार्वती जी जो है भगवान महाकाल से कहती हैं कि हे प्रभु,
हे स्वामी, आप मेरे जो है सांवले रूप को देख करके जो है मेरी बुराई करते हैं। भगवान शिव ने क्या करा, पार्वती की बुराई करना शुरू कर दिया कि तू काली है, ऐसा है, वैसा है। और आपने देखा होगा जब किसी स्त्री की बुराई करते हैं तो वो क्रोध बहुत जल्दी हो जाती है। स्त्री में क्रोध जो है बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है जब भगवान महाकाल जो है माता पार्वती की बुराई करने लगे तो माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने जो है भगवान शंकर से कहा, भगवान महाकाल से कहा कि आप जो है मेरे सांवले रूप से जो है मेरा सांवला रूप जो है आपको नहीं सुहाता है, आप मेरे सांवले रूप से घृणा करते हैं, आपको जो है मेरा सांवला रूप नहीं सुहाता है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और अब मैं जा रही हूं यहां से। भगवान महाकाल ने तो पहले ही सोच लिया था कि बिना पार्वती के क्रोध के तो ये कार्य पूर्ण ही नहीं हो सकता है, शुंभ निशुंभ का वध ही नहीं हो सकता है। तो वो जो है वहां से चली जाती हैं और भगवान महाकाल को कहती हैं कि अब मैं क्या करूंगी, ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगी और अपने इस श्याम रूप को जो है त्याग दूंगी। और पार्वती जी गुस्सा होकर के वहां से चले जाते हैं और पार्वती जी जाकर के जो है अपने माता पिता के यहाँ हिमालय पर चली जाती हैं और वहां पर एक पवित्र और सुंदर स्थान देख करके वहां जो है ब्रह्मा जी की तपस्या करने लग जाती हैं। अब जब मां पार्वती जो है भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की तपस्या करती हैं तो उसी समय क्या होता है, वहां पर जो है एक सिंह आ जाता है, शेर आ जाता है और भगवती की कठोर तपस्या को देख करके और सिंह जो है वहीं स्थिर हो जाता है, मूर्त रूप हो जाता है। अब शेर को खड़ा देख करके मां जगदम्बा पार्वती जो हैं समझ जाती हैं कि ये हिंसक शेर जो है मेरी जो है रक्षा करने के लिए आया है और माता पार्वती की कृपा से जो है उस हिंसक शेर के सारे जो पाप होते हैं, जो जानवरों को मार करके जो है पाप करता है, वो सारे पाप दूर हो जाते हैं और वो क्या होता है, पापों से मुक्त होकर के माता पार्वती की सेवा में लग जाता है। अब इधर जो है राक्षसों के जो शुंभ निशुंभ होते हैं उनके अत्याचारों से जो है देवता जो है दुखी होते हैं और वो राक्षस जो हैं उपद्रव मचाते हैं। अब इस प्रकार से जब वो देवता लोग दुखी हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं और ब्रह्मा जी को अपना दुखड़ा जो सुनाते हैं, अपने दुखों को सुनाते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपने उनको जो है वरदान दिया है और उन्होंने हमको जो है हमारे ही निवास से निकाल दिया है, स्वर्ग से निकाल दिया है और वो क्या कर रहे हैं, पुण्यों का अंत कर रहे हैं, धर्मों का अंत कर रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए।
अब ब्रह्मा जी ने जो है जब उनका दुखड़ा सुना तो उनको आश्वासन दिया, और ब्रह्मा जी जो है, जो माँ पार्वती जो है वहाँ तपस्या कर रही थी, तो उनके सामने जो है ब्रह्मा जी खड़े हो जाते हैं। अब जब माँ पार्वती कठोर तपस्या में लीन थी, तो ब्रह्मा जी को अपने सामने देख करके जो है उनको प्रणाम करती है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवती, आप तो जो हैं सबका कल्याण करने वाली हैं, सबको जो है तपस्याओं का फल देने वाली हैं, और आपको क्या आवश्यकता पड़ गई जो कि आप तपस्या कर रही हैं। अब पार्वती जी जो है ब्रह्मा जी को जो है उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ में जो है आप भगवान शिव से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी कहाँ से उत्पन्न हुए थे? सृष्टि के शुरू में जब सृष्टि की रचना करनी थी, ब्रह्मा जी जो है भगवान शिव के बाएं अंग से जो है उत्पन्न हुए थे, बाईं भुजा से, बाईं ओर से जो है उत्पन्न हुए थे। तो इस कारण से आप मेरे पुत्र हुए। और जो रुद्र हैं, जो भगवान रुद्र हैं, वो आपके मस्तक से प्रकट हुए। तो आप क्या हुए? मेरे ससुर हुए। जो रुद्र हैं तो वो आपके मस्तक से उत्पन्न हुए हैं, तो आप इस कारण क्या हैं? मेरे ससुर हैं। और मैं ससुर होने के का जो आपका रिश्ता, मेरा रिश्ता आपसे ससुर का है, तो मैं आपको अपना दुख बता करके उस दुख से मुक्त होना चाहती हूं कि हे ब्रह्मा जी, मैं अपने काले रंग को त्याग करके और गौर वर्ण धारण करना चाहती हूं। आज भी आपने देखा होगा कि कोई अगर सांवला है तो गोरे होने के लिए कई क्रीम, कई पाउडर, कई कई तरह की जो है चीजें लगाते हैं कि मैं जो हूं गोरी दिखाई दूं। लेकिन जो भगवान ने वर्ण बनाए हैं, वो कभी, जो रूप भगवान ने दिया है वो बदल नहीं सकता है, आप चाहे कितना भी कुछ कर लो। तो इसी प्रकार से माँ पार्वती जो है ब्रह्मा जी की तपस्या करके अपने श्याम वर्ण को छोड़ करके गौर वर्ण धारण करती हैं, करने के लिए जो है ब्रह्मा जी से कहती हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी, आप जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। अब ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी ने जब पार्वती जी को जो है वरदान दे दिया कि आप जैसा चाह रहे हैं वैसा ही होगा, तो माता पार्वती का श्याम वर्ण जो है उतर गया, और उन्होंने क्या कर दिया? गौर वर्ण को धारण कर दिया। माता पार्वती गोरी हो गई और काले रंग को त्याग दिया। लेकिन वहां क्या होता है? उस श्याम वर्ण से जो है अब भगवान महाकाल की माया जो है वहां पर फैल जाती है। उस श्याम वर्ण से शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए वो जो काला रंग माता पार्वती का था, वो जो है कौशिकी, उस काले वर्ण से जो है कौशिकी नामक कन्या प्रकट हो जाती है। उस श्याम वर्ण से क्या होता है कि कौशिकी नामक कन्या प्रकट हो जाती है वहां। और जब कौशिकी नामक कन्या प्रकट हो जाती है
तो वह योगिनी योगिनी होती है, वो कन्या होती है। तो उसके हाथों में क्या होता है, शंख चक्र त्रिशूल इत्यादि, और वो जो है अष्टभुजाओं वाली होती है, 8 भुजाएं उस कौशिकी के होते हैं। और वो जो है पूरे अस्त्र शस्त्र लेकर के सभी आयुधों से जो है सुशोभित होती है। और ब्रह्मा जी ने जब देवी कौशिकी को शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए शक्ति प्रदान की, वहां पर जो है भगवान ब्रह्मा जी जो है कौशिकी को जो है शक्ति प्रदान करते हैं। और कौशिकी जो है ब्रह्मा जी को और देवी को प्रणाम करके, पार्वती को प्रणाम करके विंध्याचल पर पहुंच जाती है। और जब विंध्याचल पर पहुंचती हैं तो वहां क्या करती हैं, शुंभ निशुंभ का वध कर देती हैं और देवताओं को जो है उनका राज्य जो है वापस दिलाते, स्वर्ग को वापस दिलाती हैं। तो यहाँ पर माता पार्वती का जो है, माँ आदिशक्ति का जो है कौशिकी रूप जो शुंभ निशुंभ का वध करती हैं, तो उनके रूप के, उनके जन्म उत्पत्ति के बारे में ये कथा कही गई है कि भगवान शिव जो है अपनी माया रचते हैं और माता पार्वती को क्रोधित करते हैं श्याम वर्ण पे। तो माता पार्वती अपना श्याम वर्ण